अनंत भगवान की जय हो। अनंत भगवान अनंत चतुर्दशी जो है भाद्रपद के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत जो है 14 वर्षों तक लगातार मना लिया जाए तो कहते हैं कि अनंत भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। उसके घर में धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति होता है। ऐसी अनंत भगवान की यह कथा है। यह जो है चतुर्दशी के दिन जो चौथ को गणेश जी की स्थापित किया जाता है, तो चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन भी किया जाता है। बड़े धूमधाम के साथ जो है आपको गणेश जी की विधि पूर्वक आप विसर्जन सभी ग्रामवासी सभी शहरवासी करते हैं। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी जो है यह भाद्र मास के चतुर्दशी तिथि को प्रातः काल उठ करके मौन भाव होकर के व्रत रहें, स्नान ध्यान करें और कोई मंदिर में या कोई नदी के किनारा या वट वृक्ष के पास में जा कर के इस अनंत भगवान की पूजन करें और एक टाइम नमक रहित प्रसाद को ग्रहण करें। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत करने वाले को मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो उस दिन कथा को श्रवण करें। बांस के कोपले में या बांस के वो छेटी बनावे, उसमें चावल भरे, उसके ऊपर केले के पत्ते रखे, उसके ऊपर जो है अनंत भगवान को रख करके पहले उनको पंचामृत में स्नान करावे। दूध दही धृत मधु शर्करा जो है पंचोपकार से पूजन करे। धूप पे चंदन लगावे, धूप बत्ती आप दिखावे। उसके बाद जो है अनंत भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे अनंत भगवान जिसका अंत नहीं हो, आप प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे दुख दारिद्र को दूर करें। मैं आज से आपका व्रत कर रहा हूँ, आपको अपने स्वीकार कर रहा हूँ। हमारे अपराध को भी आप क्षमा करते रहें और आपकी जय हो, आपकी जय हो। और पूजन आरती करें। उसके बाद दाहिने भुजा पुरुष वर्ग है तो 14 गांठ वाली सूत्र जो है दाहिने भुजा में बांधे। नारी जाति है तो आप बाएं भुजा में उस सूत्र को धारण करना चाहिए और धारण करके व्रत को निभाना चाहिए। ध्यान रहे ये कम से कम 1 माह तक इसको पहने, साल भर चले तो साल भर पहने, और जब टूट जाए तो नदी में ले जाकर इसको प्रवाह कर देना चाहिए। ये अनंत भगवान की कृपा है। आइए इनके ऊपर एक छोटी सी कथा आप सभी श्रवण करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर गंगा के तट पर विराजमान, भगवान केशव वहाँ पहुँचे। केशव से प्रार्थना करते हैं, युधिष्ठिर महाराज ऐसा कोई व्रत है जिसके करने मात्र से मनुष्य को विजय की पताका फहरने लगे, धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति हो जाए? ऐसी कोई उपाय है, ऐसी कोई व्रत है, ऐसी कोई पूजा है तो आप कृपया करके बताया जाए। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ केशव, हाँ तात है व्रत। वो कौन सा व्रत है आप कृपया करके बताया जाए। बोले कि वह अनंत भगवान का व्रत है। आप पूरे परिवार के साथ, पूरे पांडवों के साथ आप करें, आपका विजय प्राप्त होगा। चारों तरफ आपका विजय ही विजय की प्राप्ति होगा। बोले कि अनंत की विधि जान करके उन्होंने अनंत भगवान की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं।
श्रवण करते हैं और व्रत शुरू करते हैं। कहते हैं इस व्रत को किसने किया, कोई प्रमाण है? बोले कि हाँ है ना, प्रमाण है। बोले कि एक बार की बात, एक गांव में सुमंत नाम के ब्राह्मण या निवास किया करते थे। उनकी एक पत्नी थी, जिस पत्नी का नाम था दीक्षा। वो किसी कारणवश वह प्राणांत हो गई, मर गई। दीक्षा से एक कन्या की प्राप्ति हुआ जिसका नाम था सुशीला। अब जो है धीरे धीरे सुशीला बड़े होने लगी, लेकिन सुमंत जी पत्नी के मरने के बाद एक दूसरी विवाह कर ली, और दूसरी विवाह जब कर लिए तो घर में अब सौतेली माँ आ गई। सुशीला के देख रेख में बड़ा कष्ट होने लगा, खाने पीने पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में कष्ट होने लगा। एक दिन सुमंत जी को दया आई। सुमंत जी ने अपनी बेटी का विवाह जो है एक ऋषि जिनका नाम कौंडे ऋषि है, उनको बुला करके विवाह पाणी ग्रहण करा दिया। अब पाणी ग्रहण हो गया तो दहेज के लिए अपने विधि अनुसार जो है दहेज देना था। तो दहेज में देने के लिए अपनी जो नई पत्नी आई थी जिसका नाम कर्कशा था, वह नित्य प्रतिदिन कलह में ही रहा करती थी, नित्य प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा में ही रहा करती थी। वह जो है बड़ा गुस्से में आई और गुस्से में आकर के एक भी कौड़ी दान नहीं की और दहेज के रूप में पत्थर और ईंट जो है दान कर दी। पत्थर ईंट को ले करके कौंडे ऋषि चल पड़े। कुछ दूर जब आगे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, रास्ते में जो सुशीला जी थी उन्होंने देखी कि रास्ते में जो है कुछ मैया लोग, कुछ माताएं लोग, कुछ स्त्रियां लोग जो बैठ करके कुछ कर रही। तो उन्होंने कौंडे ऋषि को इशारा दी, स्वामी आप ठहर जाओ, थोड़ा सा हम वो स्त्रियां नारियां लोग बैठिए, थोड़ा आते हैं। तो कौंडे ऋषि रुक गए और वो वहाँ गई तो देखती है ये सब स्त्रियां जो है अनंत भगवान की कथा को सुन रही थी पूजन करके। पूजन के बाद उसने पूछी है, देवियों आप लोग क्या करती हैं? सभी देवियों ने कही, मैं अनंत भगवान की कथा श्रवण कर रही हूँ। ये अनंत भगवान है, ये कांचे सूत के 14 गांठ दिया जाता है और 14 गांठ दे करके भगवान की पूजन किया जाता है और फिर इसको अपने शरीर में धारण किया जाता है, जिससे धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति होता है। तो सुशीला ने कही कि मैं भी यह व्रत करूँगी, और ऐसा मन में विचार करके उन्होंने जो है यह व्रत जो है प्रारंभ की और वह पूजन करके और कांच सूत वाला 14 धाग के गांठ वाला अनंत भगवान को अपने हाथों में बांध दिए और बांध करके कथा चल पड़ी प्रसाद लेकर के। कौंडे ऋषि को भी थोड़ा प्रसाद दिए। तो कौंडे ऋषि ने देखा इसके हाथ में सूत बंधा है। पूछे, देवी इस हाथ में क्या बंधी हो? बोले कि अनंत भगवान की 14 गांठ की सूत की ये अनंत भगवान हैं। तो उनको लगा कि मुझे बस में करने के लिए ये सूत बांध करके आइए। वह को सूत को पकड़े, खींच करके और तोड़ डाले और अग्नि में डाल दिए। दौड़ करके सुशीला ने उठ करके उसे सूत को दूध में डाल दी निकाल करके अग्नि से। अब जो है उस दिन से उनके घर में बड़ा दुख होने लगा, बड़ा जितना धन धान वैभव सुख शांति सब समाप्त होने लगा। ऐसे होते होते एक दिन ऐसा एकदम गरीब हो गए, भीख मांगने के कगार पर हो गए। अब उन्होंने जो है बड़ी सुंदर ढंग से जो है उस व्यवस्था को बनाए और बना करके उन्होंने विचार किए। तो कहते हैं कि उस धागा को ले करके और जब डाल दिए दूध में और दुख जब होने लगा, तब उन्होंने सुशीला से पूछते हैं, देवी क्या बात है,
हमारे घर में इतने दुख कला, इतना धन धान वैभव सुख शांति सब नष्ट हो गए, क्या बात है? बोले कि आप अनंत भगवान का अपमान किए, उसी का दंड है। आप जाओ अनंत भगवान को खोज के ले आओ। अब कौंडे ऋषि जो है अनंत भगवान को खोजने के लिए जंगल जंगल भटकने लगे, घूमते फिरते चल पड़े। रास्ते में देखते हैं कि एक आम का वृक्ष था। बेचैन होकर के दुखी मन से चले जा रहे थे। रास्ते में एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। आम के वृक्ष को देख करके पास में गए और पूछे, हे आम वृक्ष, आपने हमारे अनंत भगवान को देखे हैं? आम के वृक्ष ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, नहीं, मैंने आपके अनंत भगवान को नहीं देखे। तो आगे बढ़े तो वृक्ष ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप जहाँ जा रहे हैं अनंत भगवान से दर्शन हो तो मेरे बारे में जरूर पूछना। मैं आम का वृक्ष क्यों हूँ और आम का वृक्ष हो भी गया हूँ तो फिर मेरा फल कोई क्यों नहीं खाता, मेरा फल क्यों सड़ जाता है? आप कृपा करके जरूर पूछना। कौंडे मुनि ने कहा, जरूर पूछूंगा, आपकी दर्शन मिलेंगे ठाकुर तो करेंगे। आगे की ओर जब बढ़े तो देखते हैं कि एक हाथी बैठा हुआ। हाथी बैठे हुए देख करके उनसे पूछे, हे हाथी, आपने हमारे अनंत भगवान को देखे हो? हाथी ने कहा, हमें अनंत भगवान को नहीं देखे। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि मैं अनंत भगवान को खोजने के लिए जा रहा हूँ। तो आप जरूर पूछना कि मुझे कोई क्यों नहीं पूछता है, मैं हाथी के रूप में, मुझे तो लोग विचार करना चाहिए। आप जा कर के पूछना, मेरी मान कदर क्यों नहीं होती है? बोले ठीक है। आगे उन्होंने बढ़ा, एक गधा को देखा। गधा को देख करके पूछते, आपने अनंत भगवान को देखा? गधा ने भी कहा, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। जब आगे बढ़े तो गधे ने पूछा कि मेरे बारे में भी आप अनंत भगवान से पूछ के आइएगा, मैं गधे के जोनी में क्यों जन्म लिया हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो क्या देखते, एक झरना, बड़ी सुंदर सा झरना। तो झरने में क्या देखा, इस झरना का पानी उस झरने में, उस झरना का पानी इस झरने में आता था। अनंत भगवान को देखने के लिए, खोजने के लिए निकले हुए कौंडे ऋषि ने उस झरने से पूछते, हे झरना, आपने हमारे अनंत भगवान को देखे? झरना ने कहा, नहीं, आज हम आपके अनंत भगवान को नहीं देखे। आप अनंत भगवान को खोजने के लिए जा रहे, मेरे बारे में पूछ के आना, हमारे जल, इस जल में, इस झरना में, इस जल का झरना हमारे झरने में क्यों गिरता है, इसका कारण क्या है? बोला कि ठीक है, पूछ के आऊँगा। आगे जब कुछ बढ़े तो देखते हैं एक बैल को देख करके उन्होंने बैल से पूछते, हे बैल देवता, आपने हमारे अनंत भगवान को देखे हैं? तो आगे बढ़े तो बैल ने कहा, मैंने आपके अनंत भगवान को नहीं देखा। आप जाइए, लेकिन मेरे बारे में भी पूछ के आइएगा, मैं बैल का रूप धारण करके क्यों नहीं ठल्ला पड़ा हूँ, आप एक बार अवश्य पूछ के आना। बोले ठीक है। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक गाय बछिया सहित, जो बछड़ा दूध नहीं पीती है गैया को, और बछिया जो है गैया के दूध नहीं पीती है, बड़ा दुखी मन गाय भी बैठी हुई थी। उसी समय जो है आप कौन थे, ऋषि पहुँचे। ऋषि ने प्रश्न किया, आपने अनंत भगवान को देखी? बोले नहीं देखे। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अनंत भगवान के खोजने के लिए। जब मिले अनंत भगवान तो जरूर मेरे बारे में प्रश्न करना। बोले ठीक है। ऐसे विचार करके वो आगे की ओर बढ़ चले। जब कुछ दूर गए तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देख करके प्रश्न करते हैं, बोले आप मेरे अनंत भगवान को देखे हैं? ऋषि के पूछने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ देखे तो हैं। तो आप मेरे अनंत भगवान को दर्शन कराइए। उस बूढ़े ब्राह्मण ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने वह ऋषि के हाथ पकड़ करके गुफा के अंदर ले गए और उस गुफा में एक दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं और दिव्य ज्योति को देख करके उनके चरणों में गिर पड़े। मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मेरे अपराध को क्षमा करे। मैं अनजाने में आपके प्रति जो है गलत व्यवहार कर बैठे, इसलिए मेरे को क्षमा करे। त्राहि मां पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मनम पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष
सर्व पाप हरो भव। हे प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, आप मेरे देवता है, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। मैं अनजान हूँ, आप जानकार हैं, अनजान में हुआ पाप आप क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, उनके पास पहुंच कर हाथ पकड़े, ऐ ऋषि घबराओ मत, गलती तो मनुष्य ही होती है, और गलती हो जाए तो उसको सुधार मनुष्य ही करता है। चिंता मत करो, आपने प्रायश्चित कर लिया, आपका सारा पाप जो है नष्ट हो गया। आप ऐसा करो, आप जाकर के मेरे स्वरूप को आपने देख लिया, इस स्वरूप को हृदय में धारण करो। आप जाकर के 14 वर्षों तक मेरा व्रत करो, आपके सारे दुख जो है निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप पहले जैसे धन धान से वैभव से भरे पूरे थे, आप वैसे भी धन धान वैभव से भरपूर हो जाएंगे। आप जाओ। ऋषि ने प्रश्न किया। कौंडे ऋषि पूछते हैं, महाराज मैंने जो रास्ते में आम का वृक्ष देखा, वह किस कारणवश वो वृक्ष आम के बन गए? भगवान ने कहा, देखो आम का वृक्ष जो था अगले जन्म में मानव था और मास्टर थे, शिक्षक थे। वह अपनी शिक्षा को जो है दूसरे को प्रकाशित नहीं करते, दूसरे को नहीं दिया करते थे। इसी कारणवश जो है वह आम का वृक्ष हो गया, और उसका जो फल निकल रहा है सड़ा हो जाता है, उसको कोई खाता नहीं है। भगवान ने आपको ज्ञानी बनाए हैं, तो उस ज्ञान को जो है सबके समक्ष जो प्रकट करना चाहिए, देना चाहिए, न कि उसको छिपा के रखना चाहिए। छिपा के रखने से भी वह कष्टकारक होता है। इसीलिए वो आम के वृक्ष होकर के उसका फल कोई नहीं खाता। आगे मैंने वो हाथी देखा। हाथी जो है मदयुक्त है, घमंडी है। वह पहले का राजा था, लेकिन दान पुण्य नहीं करने के कारण आज वह हाथी बन करके बैठा हुआ है, उसे कोई पूछता नहीं है। हाथी घमंडी के कारण जो है, इसलिए आज ये इस दुनिया में हाथी बना है, और उसे कोई पूछता नहीं। आगे उन्हें गधे से पूछते हैं कि गधे के बारे में क्या है। बोले कि गधा जो है अगले जन्म में मालिक की चोरी करता था, देहचोर था, कामचोर था, इसलिए गधा बना है और मालिक के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया है। आगे उन्होंने आप जो झरना जो देखा, ये झरना ये ब्राह्मण की 2 बेटियां थी। दोनों बेटी की शादी हो जाने के बाद ये दोनों ब्राह्मण विचार करने लगे, दोनों ब्राह्मण पत्नियां विचार करने लगी कि दूसरे को दान क्या किया जाए। यहाँ जो भी पूजा पाठ होता था वो अपनी बहन के यहाँ दे देती थी, उसके यहाँ जो पूजा पाठ होता था इस बहन के यहाँ दे दिया करती थी। मरने के बाद जो ये दोनों झरना बनी है, उसका जल उसमें, उसका जल उसमें, दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। तो कहने का मतलब दान पुण्य जो है सिर्फ जान पहचान वाले को ही नहीं दान देने की इच्छा, तो उसके लिए पहचान नहीं, किसी को दो देना चाहिए। आगे उन्होंने वो बैल को जो देखा, तो बैल कहते हैं कि अगले जन्म में ये धर्मराज है, और धर्मराज जो कभी कलयुग में धर्म सत्य की कोई नहीं चलता है, असत्यता का बोलबाला हो जाता है। इसलिए बैल की कोई कुछ नहीं करता है, बैल धर्म स्वरूप होता है। बैल की भी मान, जहाँ धर्म नष्ट हो जाता है वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। धर्म को बरकरार रखना चाहिए। आगे उन्होंने एक गाय और बछड़े को देखा, जो बछड़ा दूध गाय की नहीं पीता था। बोले कि वह गौ माता पृथ्वी है, और कलयुग में पृथ्वी सबके अन्न को चोरी कर लेती थी। इसी के कारण जो है उसे आज जो है गौ माता बनना पड़ा, और उसके ही दूध जो है उसका बच्चा नहीं पीता है। यही दुख है। इस दुख को देख करके उन्होंने कहा, आप जो है चिंता न करें। और ऐसे कहते हुए सब यात्रा करते हुए सबके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौंडे ऋषि जो है अपने आश्रम में अपने घर जाते हैं। सुशीला से कहते हैं, देवी हमने बड़ा अपराध किया, हम सभी को अनंत भगवान की कथा स्वीकार करनी चाहिए, अनंत भगवान की कथा को करना चाहिए। ऐसे विचार करके उन्होंने अनंत भगवान की कथा के लिए दोनों पति पत्नी तैयार हो जाती है,
और अनंत भगवान की बड़ी विधि पूर्वक जो है कथा को श्रवण करती है, पूजन करती है और अनंत भगवान की जय जयकार करके अपने जीवन को धन्य बनाती है। बोलिए अनंत भगवान की जय।